Welcome back friends, welcome to Tanis coaching class. Friends, today I am going to explain you class 10th section C इंग्लिश ग्रामर। इसमें दोस्तों मैं आपको अभी पेपर की ग्रामर बताने जा रहा हूं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत काम आने वाली है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके। तो दोस्तों बिना देर करते मैं इसकी शुरुआत करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स गिवन the bracket. Any 10. First number, this is dash apple I gave you yesterday. This is an apple. This is an apple. यहाँ पर चूंकि एप्पल का साउंड देखते हैं तो यहाँ पर एप्पल के साउंड में ए का यूज होता है। एप्पल आ से आहा का जब साउंड देता है तो अन आर्टिकल फिल करना है और यदि ये साउंड का से ज्ञा तक आता है तो ए फिल करना है और यदि कोई स्पेशल हो कुछ खास हो तो उसमें दा का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा अन एप्पल। सेकंड इज ही डजंट हैव डैश मनी इन हिज पॉकेट। तो सी डजंट हैव एनी। यहाँ पर ऑप्शन से सम, एनी, मैनी और लॉट ऑफ। तो पहली चीज तो दोस्तों इसको एलिमिनेट करना हम देख लें, मीन्स ऐसा कौन सा है जो इसमें नहीं आएगा। तो फर्स्ट नंबर हम देखते हैं सम। सम का यूज कभी निगेटिव सेंटेंस में सम का यूज नहीं होता है तो ये आपका सम होगा नहीं। एनी के लिए इसका कॉन्सेप्ट है कि एनी का यूज हमेशा इंट्रोगेटिव या निगेटिव में होता है तो यहाँ पर एनी हो सकता है। फिर मैनी, मैनी का यूज जब हम करते तो मैनी सिर्फ काउंटेबल में यूज होता है और यहाँ पर ब्लैंक के बाद देखें मनी लिखा हुआ तो ये क्या अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल में मैनी भी नहीं होगा, इसको भी कैंसिल कर दिया गया है। अ लॉट ऑफ, तो लॉट ऑफ जब दिया है ही डजंट हैव अ लॉट ऑफ, लॉट ऑफ का यूज इसमें होगा नहीं क्योंकि इसके साथ ऑफ का यूज नहीं होगा, अ लॉट ऑफ नहीं आएगा। तो यहाँ ओनली एनी आपका ऑप्शन होगा, एनी आपको फिल करना है। थर्ड नंबर आपको दिया है इसमें डैश ऑफ 2 सीट्स इज वैकेंट। यहाँ पर आंसर हो जाएगा नाइदर। तो नाइदर ऑफ 2 सीट्स इज वैकेंट। नेक्स्ट फोर्थ है द थीफ वॉज डैश टू द पल्प। तो जब आपको द थीफ वॉज, ये पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म यूज होता है और आपको ऑप्शंस में फोर्थ फॉर्म अर्थात V1 प्लस ING आपको नहीं दिया है तो इससे पता लगता है कि ये आपका पैसिव वॉइस होगा और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, इसलिए यहाँ V10 आएगा। नेक्स्ट है ऑल ऑफ अस डैश टू ओबे द रूल्स ऑफ रोड। यहाँ देखना है ऑल ऑफ अस डैश टू ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है तो मॉडल्स में शुड के साथ टू का यूज नहीं होता है, आउट के साथ टू लगता है और मस्ट के साथ भी टू का यूज नहीं होगा। तो इससे हमें पता लगता है कि यहाँ आउट टू, यहाँ पे मॉडल यूज होगा आउट। तो ऑल ऑफ अस आउट टू अवे रूल्स ऑफ द रोड्स, हम सभी को रोड के नियमों का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है ही डैश क्रॉस द रिवर व्हेन ही वॉज यंग। ही डैश कैन, कुड। अब चूंकि दोस्तों कैन मीन्स सकता है, सकती है, सकते हैं के सेंस में काम करता है, जबकि सेंटेंस में आपको इसमें व्हेन के बाद ही वॉज यंग
इससे पता लगता है कि पास्ट की बात चल रही है तो कैन का यूज नहीं होगा। मैं भी पास्ट के सेंस में काम करता है, इसका भी यूज नहीं होगा। सॉरी, मैं भी प्रेजेंट के सेंस में काम करता है, सकता है, सकती है मैं, तो ये भी यूज नहीं होगा। विल का यूज होगा फ्यूचर के लिए, जबकि ये टेंस पास्ट का है तो विल का यूज भी नहीं होगा। अब आपके पास बचता है ओनली कुड। तो यहाँ आपको फिल करना, ही कुड क्रॉस द रिवर व्हेन ही वॉज यंग। जब वह युवा था नदी पार कर सकता था। नेक्स्ट हम देखते हैं, राजेश डैश गो टू द स्टेशन एवरी मॉर्निंग। राजेश, और यहाँ पर फिर आपको दिया डियर, यूज टू, आउट टू। तो एवरी मॉर्निंग दिया है, यानी कि ये पास्ट हैबिट को बताया गया है, और पास्ट हैबिट के लिए आपका यूज टू का यूज करते हैं। राजेश यूज टू गो टू द स्टेशन एवरी मॉर्निंग। राजेश हर सुबह स्टेशन जाया करता था। जबकि डियर होगा नहीं। आउट टू चाहिए के सेंस में काम करता है, ये भी नहीं होगा। वुड यू हैव डैश मोर मिल्क। तो वुड यू हैव जब ऑफर किया जाता है वुड से, वुड यू हैव डैश, तो आपको सम का यूज करना चाहिए। यहाँ पर मोर मिल्क दिया है तो मैनी और फ्यू ये काउंटेबल के सेंस में यूज होते हैं, जबकि यहाँ मिल्क अनकाउंटेबल है, तो सिंपल है कि आपको सम का यूज करना है। जब हम कोई ऑफर करते हैं या कोई रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, तो वहाँ पर इंट्रोगेटिव होने के बावजूद भी हम सम अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, प्रिंस हैज बीन वर्किंग। अब दोस्तों इसमें सिंस, फॉर और टू दिया हुआ है। जब प्रिंस हैज बीन वर्किंग दिया है, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, और 2 डेज दिया है, तो इसमें आपको सिंस या फॉर का यूज करना है। टू तो यूज होगा नहीं, और सिंस और फॉर के लिए। अब यहाँ देखना 2 डेज आपको दिया है। अब आपको देखना कि ये नंबर ऑफ डेज हैं, ये चेंजेबल है या नहीं। यानी कि प्रिंस कब से, 2 दिन से काम कर रहा है, तो सीधी सी बात है, जब 2 दिन से वो काम कर रहा है तो 1 दिन बाद उसको 3 दिन होंगे। तो यहाँ हम 2 डेज नहीं बोल सकते, फिर 3 डेज। 2 दिन बाद ये 2 की जगह 4 हो जाएगा। तो आप, यानी कि ये क्या है, बदलने वाली स्थिति में है, ये टाइम फिक्स नहीं है, यानी कि आपको फॉर का यूज करना है। और यदि ऐसा समय होता है यहाँ पर जो कि फिक्स होता है, निश्चित टाइम के सेंस में, पॉइंट ऑफ टाइम के सेंस में यूज होता है, तो आप सिंस का यूज करते हैं। देयर आर 10 बॉयज डैश 5 पर्सन इन स्कूल। देयर आर 10 बॉयज। अब आगे ऑप्शंस हैं, ऑन, बट, एंड। एंड आ जाएगा, देयर आर 10 बॉयज and 5 person in school. Next options, Dash has was tired, he offered. तो ऑप्शंस हैं, एज, when, although. Although he was tired, यद्यपि वह थका हुआ था, he offered, फिर भी उसने ऑफर किया। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया दोस्तों, तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।